सबको जय मसीह की। आज का जो टॉपिक है वो ऐसा लिया है कि बाइबल इज अ यूजर यूजर मैनुअल टू दोज हु बिलीव इन हिम। कि बाइबल जो एक हम यूजर मैनुअल के लिए यूजर मैनुअल के तौर पे हम उसको देख सकते हैं। जो उन लोगों के लिए जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, या प्रभु ने हर एक जने को जिसकी रचना करी है पृथ्वी के ऊपर, उसके लिए बाइबल एक यूजर मैनुअल की तरह है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक मोबाइल खरीद के लेके आते हैं, और उसके साथ में हमें एक यूजर मैनुअल मिलता है कि उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, और क्या कैसे उसको ऑपरेट करना है। या अगर आप किसी चीज़ आप कुछ मोबाइल में कोई दिक्कत आ जाती है तो कैसे आपको उसको यूज करना है, उस चीज़ से समस्या से कैसे बाहर आना है। तो वैसे ही हमें हमारे जीवन के लिए जो बाइबल है एक यूजर मैनुअल के तरह दिया गया है कि हम अगर किसी समस्या में है, किसी परेशानी में है, तो हमें कैसे उस समस्या से बाहर आना है। और वो हम कब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम उसका यूज करें डेली बेसिस के ऊपर। जब हम उस वचन को पढ़ें, उस कलाम को जो हमें दिया गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने, जो हमारे प्रभु ने हमें जो दिया है कि हम उसका डेली उसको पढ़ें, तो हम समझ सकते हैं कि कैसे हमें अपने जीवन को काटना है इस पृथ्वी के ऊपर, और कैसे हमारे जीवन को हमें सही से प्रभु के योग्य लेके आना है। अगर हम देखें बाइबल का, अगर हम फुल फॉर्म देखें कि बाइबल का, अगर बाइबल को फुल फॉर्म क्या बोला जा सकता है, तो बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ। कि उसमें तो देख सकते हैं कि हम बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ, ये हमें एक इंस्ट्रक्शंस के रूप में दिए गए हैं कि अगर हम संसार को जब छोड़ें, उससे पहले हमें अपना जीवन किससे काटना है। वैसे हमें उसके लिए हमें बाइबल दी गई है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को काटें, और हम अपने जीवन में फल लाएं। जैसा हम देख सकते हैं कि पुराने नियम के अंदर मूसा को 10 कमांडमेंट्स दिए गए थे, और हमें बचपन से वही पढ़ाए जाते हैं कि झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी, लालच नहीं करना, हत्या नहीं करना, माता पिता का आदर करना है। ये तो सिर्फ 10 कमांडमेंट्स हैं। ये सिर्फ 10 हमें हुक्म दिए गए हैं कि हमें इनको फॉलो करना है, और बचपन से हमें संडे स्कूल से सिखाया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम इन सिर्फ 10 जो कमांडमेंट्स दी गई हैं, इनके ऊपर चल पाते हैं कि हम। और अगर हम जबकि देखते हैं कि जब न्यू टेस्टिमेंट, जब यीशु मसीह आए थे, और उनने अपनी सेवकाई के अंदर करीब करीब 3.5 साल की उन्हें सेवकाई करी, और उसके बाद जो उनके चेले थे, तो जो पूरा नया नियम हम देखते हैं उसमें करीब करीब 800 कमांडमेंट दिए गए हैं। तो एक तरफ ये 10 और एक तरफ ये 800 कमांडमेंट, तो क्या हम इन पे चल पाते हैं क्या पूरी तरह से। लेकिन अगर हम बाइबल को बाइबल को डेली पढ़ते हैं, तो हम अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ में स्ट्रॉन्ग करते हैं। और इसकी हमें ज़रूरत भी है कि अगर हम आज के जीवन को देखें, आज के संसार को देखें, तो हम नाना प्रकार की समस्याओं और परेशानियों में घिर जाते हैं। क्योंकि अगर हमारा रिलेशनशिप हमारे खुदा के साथ में स्ट्रांग नहीं है, तो हम शैतान की चालों में फंस जाते हैं। हम शैतान की चालों में फंस जाते हैं, और अपने हमारे जीवन को हम अलग अलग विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों से छलनी कर लेते हैं। अपने आप को हम ऐसी परिस्थिति में फंसा देते हैं जिससे हमें निकलना कई बार बाहर असंभव हो जाता है, क्योंकि हम उस वचन के अंदर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है। और रिलेशनशिप स्ट्रांग कब होता है, जब हम वचन को डेली पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर हर एक वो चीज दी गई है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ये यूजर मैनुअल हमें दिया गया है हमारे इस पृथ्वी के ऊपर, कि हम उसके डर और भय में चलें, और अपने जीवन को उस पर्पस के लिए जिए जिसके लिए हम रचे गए हैं या हम बुलाए गए हैं। और इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से जो हमारा जीवन है पृथ्वी के ऊपर, वो एक फ्रूटफुल रहता है। मतलब हम ऐसे सिर्फ आए और चले गए ऐसा नहीं रहता है। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं अपने डेली बेसिस के ऊपर, तो हम फल लाते हैं, और कई बार दूसरों के आशीष का कारण भी बनते हैं। और जिस वजह के लिए हम रचे गए हैं, जिस पर्पस के लिए हम रचे गए हैं, वो हम पूरा करने पाते हैं। अब हम देखते हैं जैसे कई बार जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, बहुत सारी चीजें होती है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, एसी, वॉशिंग मशीन। तो इनके जो कंपनी के ओनर है, तो उनने क्या समझा जब उनने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की सोचते हैं, तो उन्हें ये जरूरी समझा है कि इसके साथ साथ प्रोडक्ट तो लॉन्च कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम एक यूजर मैनुअल भी रख के दें उस बॉक्स के अंदर, जो भी वो डब्बा दे रहे हैं उसके अंदर, कि जब जो यूज करने वाला है उसको पढ़े,
तो उसको सही से यूज कर पाए। और उस यूजर मैनुअल को जो लिखने वाले लोग हैं वो उस कंपनी के एक्सपर्ट्स होते हैं। उनने तैयार किया, उसकी हर एक चीज को देख के उनने खुद इस्तेमाल किया कि इसमें क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, खामियों को निकाला उनने। और उनने एक यूजर मैनुअल तैयार करते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं उस कंपनी के, और वो उसके साथ में, प्रोडक्ट के साथ में देते हैं। और जब प्रोडक्ट यूजर के पास जाता है, यूजर उसको यूज करता है और कई बार खराब हो जाता है, तो फिर उनको याद आती है कि यूजर मैनुअल है, वो निकालना है। और उसके अनुसार वो कई बार वो चीज चलने लगती है। तो वैसे ही अ, हमें जो वचन है, जो बाइबल है, हमारे प्रभु ने हमें वचन दिया है। और जो उसके अभिषिक्त लोग हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो प्रेरित लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, अ, उन लोगों ने बाइबल को लिखा है उस प्रभु के भय में चल के, और उसके हुजूरी में चल के बाइबल को लिखा है एक्सपर्ट्स लोगों ने। कि हम और हमें दी गई वो बाइबल कि जब हम इस पृथ्वी के ऊपर अपना जीवन काटते हैं तो हम उसके अनुसार चलें। बहुत सारी चीजें अगर हम देखेंगे, अगर हम ये देखने जाएंगे कि क्या क्या दिया गया तो हमें सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी निराशा या बोझ में हैं, तो बाइबल में लिखा है कि "ए बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा"। किसी को अगर बुद्धि की कमी है तो वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। ऐसे ही अगर अगर हम किसी डिप्रेशन में हैं, हम अकेलापन फील कर रहे हैं, हम लाचारी में हैं, गरीबी में हैं, अगर बीमारी में हैं, हम किसी कर्ज के अंदर हैं, किसी शाप के अंदर हैं, हमारे ऊपर मौत का भय है। और जो आजकल हम देख रहे हैं कि, और जो कल हमने प्रचार में सुना भी था भैया से, कि जो भविष्य का डर है वो आजकल बहुत लोगों के मनों में समाया हुआ है। और ये बहुत एक कॉमन सी चीज हो गई है कि हम जो संसार में होता हुआ देख रहे हैं, उसके कारण हमारे जीवनों में कई बार बहुत जल्दी डर बहुत जल्दी एंटर कर जाता है। लेकिन अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि अ, इस डर के ऊपर कैसे हमें ओवरकम करना है। और ये केवल और केवल वचन पढ़ने के द्वारा ही हम इस डर से, और कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज है, डिप्रेशन है, तो केवल और केवल हम वचन के द्वारा, अगर हम उसको पढ़ते हैं, तो वो एक क्षण भर के लिए आएगा तो सही, लेकिन अगर हम उस वर्ड को क्लेम करेंगे अपने मुंह से, क्योंकि हम उस वचन को जानते हैं जो इसके अंदर लिखा है, कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग है, हम डेली अपना समय बाइबल पढ़ने में दे रहे हैं, हम डेली प्रभु की हुजूरी में बैठ रहे हैं, हमारा रिलेशनशिप अगर उससे स्ट्रांग है, तो हम इन समस्याओं में पड़े नहीं रहेंगे, हम तुरंत उठेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे और क्लेम करेंगे कि हम इस समस्या से बाहर आ रहे हैं। हमें भविष्य का डर नहीं है, क्योंकि भविष्य जो आदि में था वो अंत में भी है। वो युगान युग का परमेश्वर है। अगर हम किसी गरीबी में, लाचारी में हैं, तो वो प्रभु है, हम उस जिंदा परमेश्वर के बच्चे हैं, जिसने संसार की और जिसने पृथ्वी की और स्वर्ग की रचना करी है। तो वो हमें इन चीजों में नहीं पड़ा रहना देता है। लेकिन अगर हमें उस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि बाइबल में क्या लिखा है या उस मैनुअल में क्या लिखा है, जिससे हम अपना जीवन आशीषों के साथ में जी सकते हैं, तो हम भटकते रहते हैं। हमें अगर पता ही नहीं है कि उस वचन में इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या लिखा हुआ है, अगर हम किसी समस्या में हैं, लेकिन हमें उसके बारे में, हमने बाइबल कभी पढ़ी नहीं उठा के, तो हम उस चीज के अंदर पड़े रहते हैं, और ऐसा ही हमारा जीवन कट जाता है, और वो शैतान उसको नाश कर देता है। जैसे हम देखें, अगर इसराइली इसराइल लोगों के पास में तो प्रभु बिल्कुल मौजूद था, लेकिन तब भी वो अपने हट के कारण, उस अज्ञानता के कारण, वो 40 साल तक उस जंगल में भटकते रहे, और जो प्रॉमिस लैंड था उसमें वो एंटर नहीं कर पाए। तो वैसे ही हमें पता सारी चीजें रहती हैं, लेकिन हम कई बार सिर्फ मोटी मोटी चीजों को पढ़ते हैं, उस पर भी नहीं चल पाते हैं। वैसे ही हर एक चीज जो बाइबल में लिखी हुई है, हमारे जीवन को काटने के लिए लिखी गई है। और हर हमारे स्वर्गीय पिता ने संसार को रचा है, और हमें ऐसा बोल सकते हैं कि हमें इस धरती के अंदर, उसने इस पृथ्वी के ऊपर उसने लॉन्च किया है। और एक बाइबल दी है यूजर मैनुअल की तरह, कि हमें उसको रोज पढ़ने की जरूरत है, तो हम अपने जीवन को अच्छे से काट पाएंगे, क्योंकि हमारी रोज की रोटी है। और अगर हम ऐसा नहीं करते और इसको, अपनी लाइफ को गलत तरह से जीते हैं, तो हम उसको खराब कर बैठते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है, हम यूज कर रहे हैं उसको, और वो टूट गया है। जब टूट गया है तो फिर यूजर मैनुअल काम नहीं आता, फिर सर्विस सेंटर ही जाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद का प्रोसेस आपको पता है। ऐसे ही जगह अगर हम अपनी लाइफ को सही से नहीं जी रहे हैं, और अपने रोजमर्रा की लाइफ को हम अपने अनुसार जी रहे हैं, संसारिक रीति से जी रहे हैं, और प्रभु के डर और भय में नहीं चल रहे हैं, तो शैतान जो है वो हमारा जीवन को खराब कर देता है। और
उसको नाश करने की उसकी योजना रहती है, और क्योंकि वो इसी के लिए, इसी काम के लिए, वो नहीं चाहता कि हमारा जीवन जो है वो बचाया जाए, हम फल लाएं और दूसरों लोगों के लिए भी हम आशीष के कारण हो, और प्रभु ने जो हमारे लिए जगह ठहराई है हम वहां तक पहुंच पाए। तो इसलिए हमें जरूरत है कि हम बाइबल को रोज पढ़ें, इस वचन को रोज पढ़ें, और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बताएं कि हर एक चीज, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कुछ भी चीज है, वो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो बाइबल के अंदर नहीं बताई गई है, या कोई भी ऐसी परेशानी या कोई ऐसी भी समस्या का निवारण इस बाइबल के अंदर नहीं है जो नहीं दिया गया हो। बस जरूरत हमें यह है कि हम अपना जो समय है, अपना रिलेशनशिप है, वो उस हमारे जिंदा परमेश्वर के साथ हम स्ट्रॉन्ग करें, ताकि जब भी हम किसी समस्या या परेशानी में पड़े तो हमारे को वो वचन याद आ जाता है, और हम विश्वास में कई बार खरे उतरते हैं, और खरे उतरने की जरूरत भी है हमें, और हमारे जीवन को हम नाश होने से बचा सकते हैं। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम ये बाइबल जो हमें एज अ यूज़र मैनुअल दिया गया है, हम इसको अपने डेली लाइफ के अंदर बिल्कुल लेके चलें साथ में। जैसे हमें रोटी और पानी की ज़रूरत है, उससे कई ज़्यादा ज़रूरत हमें इस जीवन की रोटी की है। कई बार हम अ, बिना पानी के और बिना इन चीज़ों के तो रह सकते हैं, लेकिन ये जो रोज़ की रोटी है, हमारी जो जीवन की पुस्तिका है, इसके बगैर हमारा जीवन जो संसार के ऊपर है वो काटना असंभव है। तो इसलिए हम यही इस आज के वचन से सीख सकते हैं कि जो हमें ये बाइबल दी गई है, कि, ये ऐसी किताब है जो मनुष्य का जीवन बदल देती है। बाइबल के बारे में एक लाइन है इंग्लिश के अंदर कि बाइबल इज अ ओनली बुक जो मनुष्य का जीवन बदल देती है। दूसरी जो किताबें हैं वो आपको नॉलेज तो दे देती हैं, ठीक है, लेकिन जीवन बदलने वाली पुस्तिका केवल और केवल बाइबल है। अ, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के इस वचन के लिए मेरे पिता प्रभु, जो आपने दिया है मेरे पिता। आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु हम इन वचनों के ऊपर चलने वाले हो सके मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु हमारा जीवन प्रभु हम इन इस प्रभु जी इस वचन के अनुसार काटने वाले हो सके, जब तक प्रभु हमारा प्रभु जी जो डेरा है पिता इस पृथ्वी के ऊपर पिता लिखा गया है पिता आपकी तरफ से मेरे पिता परमेश्वर। पिता हम दाएं और ना बाएं बाएं भटके मेरे पिता, हम इस वचन के ऊपर प्रभु जी चलने वाले हो सके मेरे पिता। ऐसा हमें समझ देना है, ऐसे हमें अगुवाई देना है, ऐसे हमें बुद्धि देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है, और आप ऐसा ही कर रहे हैं पिता। इस छोटी सी विनती को मांगते हैं प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, प्रार्थना को सुनिए और स्वीकार करिए, आमेन। सबको जय मसीह की।